वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास 8 का सीजी बोर्ड का थर्ड चैप्टर को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है हमारा बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। इतने देर तक आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में आप लोग वर्ग एवं वर्गमूल पढ़े थे, जिसमें वर्ग एवं घन के बारे में आप लोग जाने थे। दूसरा चैप्टर में एक्सपोनेंट के बारे में जाने थे आप लोग, घातांक वास्तव में क्या चीज़ होती है। थर्ड चैप्टर में आप लोग ज्योमेट्रिकल चीज जाने थे, जिसमें समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखा के अंतर्गत आप लोग रेखाखंड, रेखा बिंदु के बारे में जाने थे। अंतःखंड क्या होती है, समलंब चतुर्भुज क्या होती है, समांतर चतुर्भुज क्या होती है। इस सारे चीजों को आप लोग देख लिए हैं। आज हम लोग नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत बीजीय व्यंजकों के गुणा भाग देखेंगे, जिसमें बीजीय व्यंजक चीज क्या होती है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। उसका गुणा हम लोग किस तरीके से करते हैं, इस चीज को जानेंगे। उसका भाग हम लोग किस तरीके से करेंगे, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो आज का हमारा नया चैप्टर है, नए चैप्टर में नए कंटेंट के साथ आज हम लोग मिलते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग की वास्तव में ये जो बीजीय व्यंजक होती है, ये बीजीय व्यंजक वास्तव में होती क्या है, इस चीज को आज हम लोग नया चैप्टर के साथ, नया थीम के साथ हम लोग आज इस चीज को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से जल्दी से हम लोग के टॉपिक का शुरुआत करते हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग। तो वास्तव में बीजीय व्यंजक क्या होती है, इसका डेफिनेशन को पहले देखेंगे। डेफिनेशन देखने के बाद इसका फंडामेंटल नॉलेज को देखेंगे। फंडामेंटल नॉलेज के बाद हम लोग एक्सरसाइज के बेस पे पहुंचेंगे कि वास्तव में ये बीजीय व्यंजकों का यूज हम लोग किस तरीके से करते हैं। बीजीय व्यंजक होते क्या है, बीजीय व्यंजकों में चर राशि का क्या योगदान होता है, अचर राशि का क्या योगदान होता है, चर और अचर राशि कैसे दोनों सम्मिलित होकर के बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। बीजीय व्यंजकों के संक्रियाएं के अंतर्गत हम लोग जोड़ क्या करेंगे, उसमें घटाव किस तरीके से करेंगे, उसका गुणा हम लोग किस तरीके से करेंगे, भाग किस तरीके से किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जब बीजीय व्यंजकों को लिखते हैं तो घात के प्रसार को किस तरीके से लिखा जाता है। जब हम उसको घटते क्रम में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, जब उसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है, भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। इन सभी को देखते हुए हम लोग चर राशि के लिए सिद्ध करेंगे। एक का मान के लिए चर राशि क्या है, y के मान के लिए चर राशि क्या है, इसमें चर और अचर राशि दोनों की गुणवत्ता को हम लोग चेक करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे संक्रियाएं होंगी, जिसमें आप लोगों को चर राशि अचर राशि का योगफल ज्ञात करना रहेगा, चर और अचर राशि का अंतर ज्ञात करना रहेगा। अंतर को हम लोग व्यकलन के रूप में देखते हैं, और जोड़ को हम लोग योगफल के रूप में देखते हैं, गुणन के रूप में हम लोग गुणा को देखते हैं, अनुपात के रूप में हम लोग भाग को देखते हैं। तो नए चैप्टर के साथ, नए थीम के साथ चलिए मिलते हैं। तो चलिए चैप्टर का शुरुआत करते हैं, बीजीय व्यंजक। चलिए बीजीय व्यंजक में जाने से पहले आप लोगों को चर राशि जानना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में चर राशि आपकी होती क्या है। तो वास्तव में ये जो चर राशि होती है, चर राशि का बहुत बड़ा योगदान होता है मैथ्स में। बिना चर राशि और अचर राशि का आपका मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है। बिना चर और अचर के आपका मैथ्स पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर। तो सर्वप्रथम हम लोग बीजीय व्यंजक में पहुंचने से पहले चर राशि को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसको मैं पहले कंटेंट में भी बता दिया गया हूँ कि चर क्या होती है, अचर क्या होती है। इसको बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 क्लास से भी बढ़ते आ रहे हैं, 5th क्लास में भी पढ़े थे। क्लियर। तो चलिए चर राशि को हम लोग देखते हैं। तो चर राशि, तो सभी नोट कॉपी निकाले होंगे, तो नोट कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जितना नोट डाउन करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हम लोग चर राशि। चर राशि क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं। चलिए चर राशि, वे राशियां, क्लियर, वे राशियां जिनका मान बदलता है, जिनका मान बदलता है, जो स्थिर नहीं रहता, जो स्थिर नहीं रहता है, जो स्थिर नहीं रहता है, चर राशि कहलाता है। क्या राशि कहलाता है, चर राशि कहलाता है। चर राशि कहलाता है। तो चर राशि के अंतर्गत हम लोग देखेंगे वे राशियां जिनका मान बदलता है, जो स्थिर नहीं रहता, चर राशि कहलाता है। ठीक है। तो जिसका मान बदलता है वो क्या राशि कहलाएगा, चर राशि। किसका मान बदलता है, चर राशि का मान बदलता है। कौन स्थिर नहीं रहता, तो चर राशि स्थिर नहीं रहता। स्थिर नहीं रहता मतलब ये क्या रहता है, आपका अस्थिर रहता है। तो यहाँ पर लिखोगे चर राशि अस्थिर रहता है। चर राशि अस्थिर रहता है। चर राशि को
चर राशि को एक्स वाई या जेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। तो चर राशि के अंतर्गत में चर राशि का मान बदलता है। किसका मान बदलता है बोलने से आप लोग क्या बोलोगे कि चर राशि का मान बदलता है। क्लियर? किसका मान नहीं बदलता बोलने से उसको हम लोग आगे कंटेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिस राशि का मान बदलता है, जो स्थिर नहीं रहता, वो क्या कहलाएगा? आपका चर राशि कहलाएगा। चर राशि अस्थिर रहता है, मतलब स्थिर नहीं रहता, मतलब अस्थिर ही रहेगा यार। तो चर राशि को एक्स वाई जेड के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लेते हैं, 2x + 1 = 4 है। ठीक है, ये एक्स आपका चर राशि है। ठीक है, एक्स के लिए हम लोग मान रखते हैं, अगर 0 रखते हैं और एक्स बराबर 1 रखते हैं, एक्स बराबर हम लोग कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, तो इसका मान किस तरीके से आएगा, किस तरीके से बदलता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 0 + 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो 2 × 1 + 1 = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 × 2 + 1 3। अगर 2 रखते हैं तो 2 × 2 = 4 + 1 = कितना हो जाएगा? 5। देखिए बदल रहा है 1 3 5। तो जिसका मान बदलता है वो क्या है? आपका चर राशि है। और जिसका मान नहीं बदलेगा वो क्या है? आपका आगे कंटेंट में पढ़ेंगे, उसको अचर राशि बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चर राशि। तो चर राशि में आप लोग मान बदलता है, ये शॉर्ट पे याद रखिए, मान बदलता है, मान बदलता है। दूसरा अस्थिर रहता है, अस्थिर रहता है। तीसरा एक्स वाई जेड से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यह हो गया आपका चर राशि। ठीक है, चलिए अगला कंटेंट हम लोग देखते हैं। अगला कंटेंट हमारा अचर राशि। अचर राशि होती क्या है देखिए। ठीक है, जैसे कि चर राशि में जिसका मान बदलता है उसको हम लोग चर राशि बोले, जिसका मान नहीं बदलता उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अचर राशि। ठीक है, तो चर राशि के अंतर्गत में जिसका मान बदल रहा था वो चर राशि था। जो इसका मान स्थिर नहीं रहता है, मतलब अस्थिर रहता, वो चर राशि था। चर राशि को हम लोग एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित करते थे। किसी समीकरण का मान चर राशि के लिए बहुत बदलते ही रहता है। ठीक है, अब देखते हैं अचर राशि। अचर राशि, अचर राशि को हम लोग देखते हैं, वे राशियां, ठीक है, वे राशियां, ठीक है, परिभाषा को आप लोग ही बोल सकते हैं। वे राशियां, वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है तथा जिनका मान स्थिर रहता है, जिनका मान स्थिर रहता है, जिनका मान स्थिर रहता है, जिसको हम 1 2 3 संख्याओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, संख्याओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं, अचर राशियां कहलाती है, अचर राशियां कहलाती है। अब देखिए, वे राशियां ना, वे राशियां जिनका मान क्या होता है? नहीं बदलता है। ठीक है, तो किसका मान नहीं बदलता है? तो अचर राशि का मान नहीं बदलता है। तो वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है वे आपका अचर राशियां कहलाती है। अचर राशि का मान स्थिर रहता है, एक ही जगह पर टिका रहता है। अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है, इनको हम लोग संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। क्लियर? जैसे चर राशि को हम लोग एक्स वाई जेड के रूप में व्यक्त करते हैं, अचर राशि को हम लोग संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जिसका मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर राशि। किसका मान बदलता
बदलता है, अचर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता? अचर राशि का मान नहीं बदलता। कौन स्थिर रहता है? अचर राशि स्थिर रहता है। कौन स्थिर नहीं रहता? अचर राशि स्थिर नहीं रहता। कौन अस्थिर रहता है? अचर राशि स्थिर रहता है। और अचर राशि क्या रहता है? तो अचर राशि स्थिर रहता है और चर राशि अस्थिर रहता है। ठीक है, किसका मान बदलता है? चर राशि का मान बदलता है। किसका मान नहीं बदलता? अचर राशि का मान नहीं बदलता। कौन स्थिर रहता है? अचर राशि स्थिर रहता है। कौन स्थिर नहीं रहता? चर राशि स्थिर नहीं रहता है। एक्स वाई जेड से किसको प्रदर्शित करते हैं? तो चर राशि के एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संख्याक रूप में किसको प्रदर्शित किया जाता है? तो अचर राशि को संख्याक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये चर और अचर राशि का कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए आगे हम लोग ये चर और अचर को यहाँ पर दो चीज़ों में हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं। ये आपका दो चीज़ है, एक चर भाई साहब है, एक आपका अचर भाई साहब है। ठीक है, दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक चर की तुलना करेंगे, दूसरा हम लोग अचर की तुलना करेंगे कि वास्तव में चर राशि क्या होती है और आपकी अचर राशि क्या होती है। क्योंकि दोनों के बीच की तुलना नहीं जानोगे तो फिर आपको बीजीय व्यंजक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जब तक आपको बीजीय व्यंजक समझ में नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड चैप्टर आपको कहाँ से समझ में आएगा कि बीजीय व्यंजक क्या होती है, उसके संक्रियाएँ किस तरीके से होती है, उसको किस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग घटाते हैं, ये हमको कैसा पता चलेगा। ठीक है, इससे जब भी बीजीय व्यंजक को देखते हैं तो बीजीय व्यंजक को आप लोग जब भी देखते रहेंगे तो उसके अंतर्गत में आपका जो भी गुणा भाग रहेगा, जो भी योगफल रहेगा, जो भी अंतर रहेगा, जो भी व्यकलन रहेगा, उस चीज़ को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। जितना बीजीय व्यंजकों के बारे में जानेंगे उतना ही आप लोगों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ही सिंपल लगेगा, आपको सरल लगेगा, सटीक लगेगा। ठीक है, तो एक कंटेंट में हम लोग लिखते हैं चर को भाई साहब को, इधर चर है। ठीक है, इधर आपका अचर है। चलिए अब लिखते हैं भाई देखिए इस राशि का मान बदलता है ना, इस राशि का मान, मैं जो बेसिक चीज़ होता है और जो बेसिक फंडामेंटल होता है एकदम क्लियर एवं क्लियरिटी के साथ बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल अगर नॉलेज नहीं रहेगा उस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको फिर उस चैप्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत ही ज़रूरी है, बेस को जानना बहुत जरूरी। बेस जान गए तो आपका तो चैप्टर ऐसे ही फिनिश है यार। क्लियर, तो इस राशि का मान, इस राशि का मान बदलता है, बदलता है। शॉर्ट में याद रखिए, इसका तुलना कर दे रहा हूँ मैं। इस राशि का मान बदलता है लेकिन इस राशि का मान नहीं बदलता। इस राशि का मान नहीं बदलता है। दूसरा कंटेंट को हम लोग देखते हैं, किसका मान बदलता है तो चर राशि का मान बदलता है, किसका मान नहीं बदलता तो अचर राशि का मान नहीं बदलता। ये दोनों तुलनात्मक अध्ययन आप लोग देख लिए। सेकेंड कंटेंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा देखते हैं, इस राशि का मान, इस राशि का मान अस्थिर रहता है। इस राशि का मान अस्थिर रहता है। अब चलिए इस भाई साहब का देखते हैं भाई, इसका तुलनात्मक। तो इस राशि का मान स्थिर रहता है, इस राशि का मान स्थिर रहता है। चलिए, तो किसका मान स्थिर रहता है तो अचर राशि का मान स्थिर रहता है। किसका मान अस्थिर रहता है तो चर राशि का मान आपका स्थिर रहता है। चलिए
तीसरा चीज़, इसको हम एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन इस राशि को जस्ट अपोजिट है, ये इस राशि को देखिए, इस राशि को हम संख्याओं के रूप में, संख्याओं के रूप में 1 2 3 4 5 इत्यादि के माध्यम से, इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जैसे के रूप में देखते हैं, जैसे एक p इक्वल टू आपका कंटेन है 2x + 1, जहाँ पर x इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 3, तो इसका वैल्यू आपका चेंज होते जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू किस तरीके से चेंज होगा, 2 × 0 + 1 आएगा, 2 × 1 + 1 इक्वल टू 3 आएगा। देखिए 2 × 2 + 1 इक्वल टू 5 आएगा, 2 × 3 + 1 इक्वल टू 7 आएगा। देखिए बदलते जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर चर और अचर के कम्बिनेशन को, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम लोग कर रहे थे कि चर क्या होती है। तो चर के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि इस राशि का मान बदलता है, चर राशि का मान आपका बदलता है और अचर राशि का मान आपका नहीं बदलता है। ठीक है, तो किसका मान बदलता है बोलने से चर राशि का मान बदलता है, किसका मान नहीं बदलता है बोलने से अचर राशि का मान नहीं बदलता। क्लियर, इस राशि का मान अस्थिर रहता है और इस राशि का मान क्या रहता है, आपका स्थिर रहता है। इसको हम लोग एक्स वाई जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस राशि को हम संख्याओं के रूप में 1 2 3 4 5 इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर p = 2x + 1 लिया था मैं, तो x = 0 पुट किया तो मेरे को 1 प्राप्त हुआ, x = 1 पुट किया तो 3, x = 2 पुट किया तो 5, x = 3 किया तो 7। बट यहाँ पर अगर आप लोगों का चीज़ जो रहेगा वो संख्या के रूप में रहेगा, 1 है मतलब 1 ही रहेगा, 2 है मतलब 2, 3 है मतलब 3, 4 है मतलब 4, 5 है मतलब 5। इनका अंकों का जो स्थायित्व रहता है वो आपका नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए अचर राशि का मान नहीं बदलता है। तो इस तरीके से आप लोग चर और अचर राशि देख लिए। ठीक है, अब इसी चर और अचर राशि, ठीक है, इसी चर और अचर राशि, अचर राशि को, इसी चर और अचर राशि, क्लियर, ये आपका चर हो गया, ये आपका अचर हो गया। इसी दोनों राशि को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। क्लियर, चलिए बीजीय व्यंजक जिसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए इस चीज़ को फटाफट से हम लोग कवर करते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, तो चर और अचर राशि को सम्मिलित रूप से, चर एवं अचर राशि को सम्मिलित रूप से, किसको, चर एवं अचर राशि को किस रूप से, सम्मिलित रूप से हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चर और अचर राशि को संयुक्त रूप से या सम्मिलित रूप से
या दोनों को लेकर के हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक में आपका चर और अचर राशि दोनों सम्मिलित होता है। चर और अचर राशि दोनों मिल करके ही आपका बीजीय व्यंजक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर। तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक चीज होती क्या है, चर राशि इसमें क्या होता है, अचर राशि क्या होता है, इसका गुणा किस तरीके से होगा, इसका भाग किस तरीके से होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग किस तरीके से लेकर के चलेंगे, इस चीज़ को आगे हम लोग कवर अप करेंगे। क्लियर। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं। चलिए, तो पहला है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं चर, चर राशि एवं अचर राशि, ठीक है। चर राशि एवं अचर राशि, अचर राशि को संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक के अंतर्गत, बीजीय व्यंजक के अंतर्गत, बीजीय व्यंजक के अंतर्गत, बीजीय व्यंजक के अंतर्गत चर एवं अचर राशि का योगदान बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अतः इन दोनों का सम्मिश्रण, इन दोनों का सम्मिश्रण बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आपका दोनों सम्मिलित रहते हैं, चाहे वह गुणा के रूप में हो, चाहे वह भाग के रूप में हो। जैसे कि 2x + 1 ये आपका बीजीय व्यंजक है। 4x² + 2x + 1 ये भी आपका बीजीय व्यंजक है, क्योंकि देखिए इसमें ये अचर है, ये आपका अचर है, ये भी आपका अचर है, ये सब आपके चर हैं, ये इनका गुणांक है, ठीक है। तो चर और अचर दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक किसके अंतर्गत आपका आ गया, ठीक है। तो चर और अचर राशि को सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत आप लोगों का तो दोनों चीज़ आ गया, ठीक है। दोनों चीज़ आप लोगों का इस तरीके से आ गया है, क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग आगे चल करके कवर अप करते हैं कि बीजीय व्यंजक के अंतर्गत में आप लोगों का गुणा किस तरीके से होगा, भाग किस तरीके से होगा, उनका अनुपात किस तरीके से होगा, गुणन किस तरीके से होगा, गुणात्मक क्रियाएं किस तरीके से होगी, इस चीज़ को हम लोग आगे कवर अप करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे थे बीजीय व्यंजक के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर दो चीज़ देखे हैं। पहला हम लोग दो चीज़ यहाँ पर फटाफट से देखे हैं। पहला चर देखे, उसके बाद दूसरा क्या देखे हम लोग, अचर देखे। और इन दोनों का जो सम्मिश्रण रूप था, इन दोनों का जो आपका
सम्मिश्रण रूप है इन दोनों का, इन दोनों का जो आपका सम्मिश्रण रूप है। क्लियर? इस चीज़ को हम लोग आगे चल करके क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, आगे चल के इस चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। चलिए, तो यहाँ फटाफट से हम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पर आपका था चर राशि, चर था x, y, z के रूप में। ठीक है, यहाँ पर आपका अचर राशि था, अचर राशि था, या तो 1 रहेगा या तो 2, 3 या 4 कुछ भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम्मिश्रण रूप ले लेते हैं हम लोग। x ले लेते हैं, इसका 1 ले लेते हैं, x + 1 हो जाएगा, या दूसरा y + 2 हो जाएगा, या तीसरा z + 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बीजीय व्यंजक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका चर हो गया, ये आपका अचर हो गया। चर और अचर मिल करके किसका निर्माण करते हैं, बोलने से आपका बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। क्लियर? तो ये था आपका बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक के अंतर्गत हम लोग उसका गुणा को देखेंगे, भाग को देखेंगे, योग को देखेंगे और घटाव को देखेंगे। तो चलिए, ये तो आपका बीजीय व्यंजक के अंतर्गत हो गया। अब आगे चल करके हम इस चीज़ को आगे कवर अप करते हैं कि वास्तव में ये आपका चर और अचर किस तरीके से आपका होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग को देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो पहला चीज़ देखते हैं बीजीय व्यंजक का गुणा को, बीजीय व्यंजक का जोड़ को देखते हैं पहला। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजकों का योग को। बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का योग, बीजीय व्यंजकों का योग को देखते हैं हम लोग। ठीक है, योग मीन्स होता है आपका जोड़ना, योग मीन्स क्या होता है आपका, जोड़ना होता है। योग मीन्स आपका क्या होता है, जोड़ना, और जोड़ना मतलब क्या होता है आपका, प्लस का चिन्ह आता है। इसी को योगफल भी बोला जाता है। ठीक है, योगफल भी बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं। एडिशन के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं। पहला ये आपका ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है, ये आपका सी नंबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं ले लिया, यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक ले लिया, जैसे 2x + 5 ले लिया। इसको जोड़ना है भाई आपको 9x + 6 से। तो आपको पहचान करना है कि कौन किससे जुड़ता है। ठीक है, तो पहला x वाला पद x के साथ जुड़ेगा। ठीक है, मतलब चर राशि का पद चर राशि के पद से जुड़ेगा और अचर राशि का पद आपके अचर राशि के पद के साथ जुड़ेगा। मतलब चर चर से जुड़ता है, x x से जुड़ता है, y y से जुड़ता है, z z से जुड़ता है, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसका आपका गुणांक कुछ भी रहे लेकिन उनका जो आधार है वो समान होनी चाहिए, x का x के साथ, y का y के साथ, z के z के साथ। तो चलिए यहाँ पर हम अगर हम इस चीज़ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे 2x + 5 हो जाएगा, ब्रैकेट को निकाल दो, ये हो जाएगा 9x + 6। ठीक है, तो 2x और 9x जोड़ दो, कितना हो जाएगा, तो 2x और 9x हो जाएगा आपका 11x। एकदम बेसिक से फंडामेंटल से एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका 11x + 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। ये जब दोनों घात एक एक थे। ठीक है, अब देखते हैं जिनके घात अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर है 9x² + 6x + 5 है। ठीक है, इसमें हमको जोड़ना है 6x² - 3x + 9 को। चलो जोड़ते हैं।
अब जोड़ने का मतलब यही नहीं होता है भाई कि वो जो प्लस माइनस वाला घटेगा। देखिए 9 है, यहाँ पर 6 है, दोनों प्लस प्लस में है इसलिए जुड़ जाएगा। 9 और 6 मिला करके कितना हो जाएगा 15। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये 6x है, प्लस में है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, तो प्लस माइनस में आपका घटेगा, तो 6x में 3x जाएगा तो 3x बचेगा। और 9 + 5 ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ बीच में प्लस करने का मतलब है ना, ये बीच में प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो पूरा पद है वो प्लस में रहा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अलग अलग विषय। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, ये रहेगा आपका आंसर। दोनों प्लस प्लस में जुड़ेगा, प्लस माइनस है तो आपका घटेगा। इस तरीके से योगफल के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं बीजीय व्यंजकों का योग को देख रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ लेते हैं, जिसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 6x³ + 9x² + 6x + 20। इसमें मेरे को जोड़ना है 20x³ - 4x² - 9x - 40। चलो इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये देखो, ये दोनों प्लस प्लस में था, 20 + 6 और कितना हो जाएगा 26x³। यहाँ प्लस 9x² है, माइनस है, बड़ी संख्या में प्लस है इसलिए प्लस चिन्ह 9 में 4 जाएगा तो आपका 5 बचेगा, 5x²। बड़ी संख्या में 9x है, यहाँ पर छोटी संख्या है तो 9x में 6x हो जाएगा तो -3x बचेगा। -40 में 20 जाएगा तो -20 बचेगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो संख्या को देखना है, संख्या अचार के साथ अचार घटेगा, x³ के साथ x³, x² के साथ x² और x के साथ x, समान घात के साथ उसका जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है। अचार राशि का अचार राशि के साथ जोड़ और घटाव होता है। तो ये था हमारा बीजीय व्यंजकों का योग। तो योग में आपको प्लस चिन्ह करना है, दोनों के बीच में पहला ब्रैकेट यूज करना है, उसके पश्चात प्लस चिन्ह को आपको यूज करते हुए चलना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घटाव को देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घटाव को देखेंगे। घटाव मतलब घटाना है, व्यकलन जिसको भी बोला जाता है बीजीय व्यंजकों का, ठीक है। तो चलिए घटाना को हम लोग देख लेते हैं। बीजीय व्यंजक में वास्तव में कैसे घटाया जाता है, किस चीज़ को लेकर के घटाया जाता है, क्लियर। तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे चर एवं अचर राशि को किस तरीके से घटाया जाता है, कौन सा घात किसके साथ घटता है, कौन सा घात किसके साथ नहीं घटता है, चर का चर के साथ होता है, अचर का अचर के साथ होता है, किस तरीके से इनका कम्बिनेशन होता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये बीजीय व्यंजकों का योग हो गया। अब देखते हैं बीजीय व्यंजकों का घटाव को। चलिए यहाँ देखते हैं। बीजीय व्यंजकों का घटाव। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए, बीजीय व्यंजकों को हम लोग किस तरीके से घटाएंगे, इस चीज़ को चलिए फटाफट से हम लोग इस चीज़ को देखते जाते हैं, क्लियर। तो चलिए पहला घटाना, जैसे कि 2 चर राशि हमको यहाँ पर ले लिए हैं, 2x + 1 है, इसमें घटाना है मेरे को, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 3x + 1 है, क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, पहला ब्रैकेट के सामने माइनस चिन्ह रहता है तो वो पूरा चिन्ह बदल जाता है, 2x + 1 हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपका आंसर किस तरीके से आएगा, 2x 3x -x आ जाएगा, ये प्लस माइनस के कारण कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -x, क्लियर। तो आंसर में आपका कितना आ गया -x, ये रहेगा आपका आंसर इसका, क्लियर। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, प्लस उसके सामने प्लस रहेगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, जो जैसा रहता है प्लस का प्लस रहता है, माइनस का माइनस। लेकिन अगर ब्रैकेट के सामने अगर माइनस का चिन्ह आ गया, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या है उनका चिन्ह बदल जाएगा आपका, प्लस माइनस के रूप में, माइनस प्लस के रूप में, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, जैसे हमको हटाना है
9x² प्लस 9x प्लस 5 में हमको घटाना है 6x² प्लस 2x प्लस 4 को। तो ब्रैकेट के सामने माइनस है तो मतलब चिन्ह बदलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 9x² प्लस 9x प्लस 5 माइनस हो जाएगा 6x² माइनस 2x माइनस 4। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x² में आपका 6x² जाएगा तो कितना बचेगा भाई आपका 3x²। तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 9x में आपका 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई आपका 7x। तो ये 7x हो जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ये रहेगा आपका आंसर। आंसर आपका कितना हो जाएगा 3x² प्लस 7x प्लस 1। ठीक है, तो जब भी अंतर करना रहेगा तो उसके सामने में आप माइनस का चिन्ह लगाइए। माइनस का चिन्ह जैसे हटाएंगे अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या उनका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस तरीके से। क्लियर। ये से एक और देखते हैं, 6x³ है प्लस 20x² माइनस 9x है माइनस 5 है। इस चीज़ में हमको घटाना है, माइनस घटाना है हमको। मान लेते हैं 4x³ प्लस 10x² प्लस 11x माइनस 6 को, इसको घटाना है। देखिए आगे घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको तो आपको जैसा का वैसा लिखना है 6x³ प्लस 20x² माइनस 9x माइनस 5। ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x³ हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 10x² हो जाएगा, ये प्लस 11x माइनस 11x हो जाएगा, या माइनस 6 आपका हो जाएगा प्लस 6। चलिए देखते हैं हम, 6x³ में 4x³ घटेगा तो आपका बचेगा 2x³। 20x² में 10x² जाएगा तो 10x² बचेगा, माइनस 9x माइनस 11x दोनों जुड़ेगा तो माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर रहेगा। तो ये रहेगा आपका बीजीय व्यंजकों का घटाव। वास्तव में बीजीय व्यंजकों को किस तरीके से घटाया जाता है, किस तरीके से जोड़ा जाता है, ये दोनों चीज़ों को मैं आप लोगों को बता दिया। तो बीजीय व्यंजक को हम लोग किस तरीके से जोड़े हैं, किस तरीके से घटाए हैं, ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, दो चीज़ हमारा बच गया, बीजीय व्यंजकों को गुणा किस तरीके से करेंगे और बीजीय व्यंजक को भाग हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ को, इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं भाग को। ठीक है, जोड़ और घटाव को तो उतना नहीं देखेंगे, लेकिन गुणा और भाग को सबसे ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा को, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे बीजीय व्यंजकों के भाग को। ठीक है, फिर इतने में आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा को देखते हैं। ठीक है, किसको देखेंगे हम लोग, बीजीय व्यंजकों का गुणा को। तो आगे है हमारा टेस्ट कंटेंट बीजीय व्यंजकों का गुणा। बीजीय व्यंजकों का गुणा। बीजीय व्यंजकों का गुणा। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला ये चीज़, दूसरा इस चीज़ को देखते हैं, तीसरा देखते हैं भाई इस चीज़ को। वास्तव में क्या क्या करेगा, इस चीज़ को हम लोग फटाफट से देखते जाते हैं। तो बीजीय व्यंजकों का आपका जो गुणा होगा वो सिंपल है, जैसे कि घातांक के नियम आप लोग पढ़े हो तीसरा चैप्टर में, क्लास 7 में पढ़े होंगे। क्लास 7 में आप लोग 6-7 चैप्टर में पढ़े थे और क्लास 8 में सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, तो अभी तो क्लास 8 में जस्ट करंट में पढ़े ही हैं, ये 4th चैप्टर है। तो उसमें घातांक के नियम के अंतर्गत में, घातांक के नियम में घात जुड़ते हैं, जैसे गुणा का नियम रहता है तो उसमें घात जुड़ता है।
किसके नियम में जुड़ता है? तो गुणा के नियम में। तो गुणा के नियम में कौन जुड़ता है? तो गुणा के नियम में आपका घात जुड़ता है, और भाग के नियम में घात को घटाया जाता है, और घातों के घातांक नियम में घातों का आपस में क्या होता है? गुणा होता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखे थे घातांक के नियमानुसार। घातांक के नियमानुसार में हम लोग यही चीज़ को देखे थे कि जब दो आधार राशि को गुणा करते हैं हम लोग, जब दो समान आधार राशि को हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, जब दो समान आधार राशि को हम लोग इस तरीके से गुणा करते हैं तो उनका घात हमेशा जुड़ता है। ये पहला चीज़ पढ़े थे हम लोग। और दूसरा चीज़ पढ़े थे, जब दो समान आधार राशि को आपस में भाग किया जाता है तो अंश की घात में हर की घात को घटा दिया जाता है। और तीसरा पढ़े थे घातों का घातांक नियम। जब घात के ऊपर कोई घात लगाया जाता है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। ये तीनों चीज़ का उपयोग ही यहाँ पर बीजीय व्यंजक के रूप में आप लोगों का यहाँ पर होगा, बीजीय व्यंजकों के गुणा में। ठीक है, तो जब बीजीय व्यंजकों का गुणा आप लोग करोगे तो समान आधार राशि अगर समान है तो उनके घात जुड़ेंगे। ठीक है, और भाग के प्रक्रिया में घात आपका घटता है, अंश की घात में हर की घात को घटाया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो आधार राशि है वो बराबर है कि नहीं, क्योंकि जब आधार राशि आपका बराबर रहेगा तभी ये घातांक का नियम लागू होता है। इसको आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग बीजीय व्यंजकों का गुणा में। पहला गुणा कितना है आपका? 2x + 5। इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं, मान लेते हैं 2x + 9 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला हमारा है 2x + 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2x + 9 के साथ। 2x + 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 9 के साथ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किसके साथ? 2x + 9 के साथ, प्लस 5 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका किसके साथ? 2x + 9 के साथ। आप उल्टा भी कर सकते हैं, 2x का मल्टीप्लाई 2x + 5 के साथ होगा, 9 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, दोनों वही है। चलिए 2x का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2x के साथ होगा, 2 × 2 = 4। x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, देन x²। घात का नियम 1 + 1 2 प्लस 9 × 2 = 18, अटैचमेंट क्या है? x, 18x प्लस 5 × 2 = 10, अचार कचर के साथ चर जुड़ा है तो x प्लस 9 × 5 = 45। जो जुड़ता है जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4x² प्लस 18x और 10x हो जाएगा आपका 28x प्लस 45। ये रहेगा आपका आंसर। देखिए, तो जिसका आधार राशि बराबर है उनका घात आपका जुड़ता है, x का है x के साथ। ठीक है, लेकिन x और अचर राशि तो घात जुड़ा क्या? नहीं जुड़ा, केवल उनके गुणांक का गुणा हो गया। तो ये आपका पहला गुणा के अंतर्गत देख लिखिए। एक और देखते हैं, जैसे कि 4x² + 5 का मल्टीप्लाई हम लोग देखते हैं 9x² + 2x + 5 के साथ। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4x² + 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 9x² + 2x + 5 के साथ। तो वास्तव में इसका गुणनफल किस तरीके से होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हैं। तो पहला कितना हो जाएगा आपका? 4x²। 4x² का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 9x² + 2x + 5 के साथ। ठीक है, प्लस 5 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा फिर 9x² + 2x + 5 के साथ। चलो आगे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। चर का चर के साथ, अचर का अचर के साथ, चर अचर का भी गुणा होगा, लेकिन जिसका आधार राशि आपका बराबर होगा वो आपका क्या होगा? जुड़ेगा घात। चलिए 9 × 4 = 36 हो जाएगा। x² का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा, देन x⁴ प्लस 4 × 2 = 8, x का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा, देन x³ प्लस 5 × 4 = 20, तो 20x² हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दें 5 × 9 = 45, x² का x² प्लस 5 × 2 = 10, अटैचमेंट क्या है? x प्लस 5 × 5 = 25। जो जुड़ता है उसको जोड़ दो भाई। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। 36x⁴, तो 36x⁴ हो जाएगा,
8x³ है तो 8x³ हो जाएगा। इसको जोड़ दो 20 + 45 कितना हो जाएगा 65x² प्लस 10x प्लस 25, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का गुणा का नियम होगा दो बीजीय व्यंजकों का तो घात जुड़ता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। जब दो समान आधार राशि का आपस में गुणा किया जाता है तो उनका आधार राशि वही रहता है, बस उनके घात जुड़ जाता है। ठीक है, तो दोनों का आधार राशि आपका बराबर होना अत्यंत आवश्यक है। एक और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है आप लोगों का जैसे कि 9x है और इसका गुणा हम लोग करते हैं 2x² प्लस 2 के साथ, तब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 9x का हम लोग दो बीजीय व्यंजकों का गुणा कर रहे हैं। पहला बीजीय व्यंजक 9x है, दूसरा बीजीय व्यंजक आपका 2x² प्लस 2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9x मल्टीप्लाई 2x² हो जाएगा प्लस 9x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 2 के साथ हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इस चीज़ को देखते हैं, सेकंड टाइम में इस चीज़ को देखते जाते हैं। चलिए, तो पहला हो जाएगा 9x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² के साथ। क्लियर, 9x का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 2x² के साथ। तो 9 2 जा एडिन हो जाएगा, x² का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, देन x³ प्लस 9 2 जा एडिन x, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो अभी हम लोग देख रहे हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा। इससे पहले हम लोग क्या देखें, बीजीय व्यंजकों का योग किस तरीके से करते हैं, बीजीय व्यंजकों को हम लोग किस तरीके से जोड़ते हैं, बीजीय व्यंजकों को हम लोग किस तरीके से घटाते हैं, बीजीय व्यंजकों को हम लोग गुणा किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देख लिए। तो जब 2x + 5 का मल्टीप्लाई 2x + 9 के साथ होगा तो 2x का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2x + 9 के साथ होगा, नाउ 5 का मल्टीप्लाई 2x + 9 के साथ होगा, देन 2x का मल्टीप्लाई 2x के साथ, देन 2 * 4x का मल्टीप्लाई x के साथ, देन x² प्लस 2x का मल्टीप्लाई 9 के साथ, देन 9 2 एडिन x प्लस 5 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2x के साथ, देन 5 2 10x, 5 का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 9 के साथ, देन 9 5 45, यहाँ पर 4x² हो जाएगा, एडिन x प्लस 10x इक्वल टू 28x प्लस 45। क्लियर, ये रहेगा आपका आंसर। नाउ सेकंड टाइम में हम लोग एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिए थे, जिसमें से फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका 4x² प्लस 5, नाउ सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 9x² प्लस 2x प्लस 5 था। 4x² का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 9x² के साथ, नाउ सेकंड टाइम 2x के साथ, नाउ थर्ड टाइम 5 के साथ होगा, प्लस 5 का फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई 9x² के साथ, नाउ सेकंड टाइम 2x के साथ, नाउ थर्ड टाइम 5 के साथ होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 4x² का मल्टीप्लाई 9x² के साथ होगा, देन 9 4 जा 36, x² का मल्टीप्लाई x² के साथ, देन x⁴, 4 2 जा 8x का मल्टीप्लाई x² के साथ, देन 8x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, देन 4 5 जा 20, x² अटैचमेंट है तो x² हो जाएगा, 5 9 जा 45, x² प्लस 5 2 जा 10x प्लस 5 5 जा 25। यहाँ पर हम लोग जोड़ दिए इसको तो कितना हो गया 36x⁴ प्लस 8x³ 20x² 45x² इक्वल टू 65x² प्लस 10x प्लस 25, ये रहेगा आपका आंसर। नाउ थर्ड टाइम में हम लोग एक और लिए थे यहाँ पर 9x × 2x² प्लस 2। क्लियर, तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9x का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 2x² के साथ, देन 9x का मल्टीप्लाई सेकंड टाइम 2 के साथ, देन 9 2 जा 18, x² का मल्टीप्लाई x के साथ, देन x³ प्लस 9 2 जा 18x, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये है आप लोगों का बीजीय व्यंजक के अंतर्गत, बीजीय व्यंजक के अंतर्गत इसका गुणा। तो बीजीय व्यंजकों का जब भी गुणा करेंगे तो आप दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो बीजीय व्यंजकों का गुणा के नियम में आप लोगों का घात जुड़ता है। ठीक है, बीजीय व्यंजकों के नियम में आप लोगों का घात जुड़ेगा और घात जुड़ेगा, और बीजीय व्यंजकों को जब हम लोग भाग करते हैं तो उसमें अंश की घात में आपकी हर की घात को घटा दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत में हम लोग यहाँ पर देख लिए 2x + 5 का देख लिए, जिसका मल्टीप्लाई आपका 2x + 9 के साथ हो गया, और 4x² + 5 का मल्टीप्लाई हो गया 9x² + 2x + 5 के साथ। तो यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग देखे थे, यहाँ पर 9x × 2x² + 2 के साथ। क्लियर, तो ये था आप लोगों का बीजीय व्यंजकों का गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बीजीय व्यंजकों का गुणा किस तरीके से होता है। ठीक है, पहला योगफल को देखे थे, योगफल में आप लोग बीजीय व्यंजकों का x के साथ किस तरीके से जुड़ता है, y के साथ किस तरीके से जुड़ता है, z के साथ किस तरीके से जुड़ता है, इस चीज़ को आप लोग देखे हैं। इसका कवर अप हम लोग कर लिए। तो योगफल के अंतर्गत में चर राशि अचर राशि का किस तरीके से सम्मिश्रण रहता है, दोनों किस तरीके से संयुक्त रूप से रहते हैं, इस चीज़ को देख लिए। और उसके बाद घटाव में व्याकलन में देख लिए कि घटाया किस तरीके से जाता है, x² के साथ जुड़ता है, घटता है।
क्लियर। वाई वाई के साथ जुड़ता है घटता है, जेड जेड के साथ जुड़ता है घटता है, समान घात का समान घात के साथ योगफल भी होता है, समान घात का समान घात के साथ व्यकलन भी होता है, ठीक है। और जब समान घात रहेगा आधार से आपका बराबर रहेगा तो उनका घात जुड़ जाएगा आपका गुणा के नियम के अंतर्गत। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका भाग को, ठीक है। कि वास्तव में बीजीय व्यंजकों का जो गुणा किस तरीके से हुआ इसको देख लिए। अब बीजीय व्यंजकों को भाग आपका किस तरीके से होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग बीजीय व्यंजकों का भाग को। यहाँ पर ये फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में पहुँचेंगे। चलिए देखते हैं बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग बीजीय व्यंजकों का भाग हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बीजीय व्यंजकों को भाग में लेते हैं। मान लेते हैं पहला आपका 9x⁴ है, इसको डिवाइड करना है x² के साथ, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम लोग दूसरा 10x² डिवाइड करना है 10x के साथ, मतलब भाग करना है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो पहला को सॉल्व करते हैं। पहला आपका दिया देखिए 9x⁴ 9x⁴ डिवाइड बाय x। इसका मतलब ये होता है डिवाइड का मतलब बट्टा। x⁴ है, घातांक के नियम में हम लोग ये पढ़े कि x⁴ का मतलब होता है x × x 2 टाइम्स, x का मतलब x 1 टाइम्स, ठीक है। x³ मीन्स होता है x × x, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, जितना पावर उतना आपका गुणात्मक होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको सरलतम से करने के लिए क्या कर सकते हो, 9 × x × x, हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स, बाय में x² है तो ये x इंटू कितना हो जाएगा x 2 टाइम्स। जो करता है कटा दीजिए भाई, कितना कट ऑफ हो रहा है इस चीज़ को आप लोग कटा दीजिए। x के साथ कटेगा और सेकेंड x के साथ कटेगा, ये बच गया 9। ये कितना बार है 1-2 बार, तो x से लिख दीजिए 2 बार आया है, ये आपका आंसर रहेगा। तो पहला 2 बीजीय व्यंजकों के इस तरीके से भाग दिया जाता है। जब नीचे वाला पद केवल एक होना, एक ही पदीय है, ये एक पदीय है, ठीक है। 2 रहेगा तो उसके लिए अलग रूल रहता है, ठीक है। तो जब नीचे वाला पद आपका एक पदीय हो तो आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिएगा। कितना रहेगा, जब आपका हर एक पदीय हो, जब आपका एक पदीय हो तब इस कंडीशन में ये सॉल्व होगा, क्लियर। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर 10x² डिवाइड बाई कितना है आपका 10x है, जैसे इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अगला है हमारा दूसरा नंबर है 10x² डिवाइड बाई कितना है आपका 10x है। इस चीज़ को देखो, हमारा दिया गया है 10x² है, डिवाइड बाय है आपका 10x, क्लियर। तो 10x² है, इसको हम लोग डिवाइड करना है कितने से, 10x से डिवाइड करना है। तो ये किस तरीके से आएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला 10x² हो जाएगा डिवाइड बाय 10x। अब यहाँ पर जो घातांक का रूल का नियम बताए हो इसी को आगे लिखते जाओ, 10 का 10 ही रहेगा इंटू x इंटू एक्स रहेगा, बाय में 10 × x रहेगा। जो करता है काट दीजिए, सेम फेस कट वाले कटेगा, सेम पाउडर सेम क्रीम वाले आपका यहाँ पर कट जाएगा। चलिए तो ये आपका कटेगा, देखिए यहाँ से ये आपका 10 से कट गया, x से कट गया, क्या बच गया आपका x। ये आपका आंसर रहेगा। जब हर क्या हो आपका एक पदीय हो, जब हर आपका एक
एक पदीय हो। ठीक है, तब हम लोग इस तरीके से इसका भाग देते हैं बीजीय व्यंजकों का। क्लियर, जब हर आपका एक पदीय हो। ठीक है, अंश आपका कितना पदीय है उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जब हर आपका एक पदीय हो तो इस तरीके से सिंपल सा फंडामेंटल हम लोग यूज करते हैं भाग करने के लिए। ठीक है, जब अंश भी तो यहाँ पर एक पदीय है, लेकिन जब अंश एक से ज़्यादा पदीय हो और हर एक ही पदीय हो तो उस तरीके से भाग को हम लोग किस तरीके से करेंगे, चलिए उस चीज़ को हम लोग अभी देखते हैं। तो इस तरीके से भाग दिया जाता है। भाग मतलब जैसे कि आप 2 के टेबल्स उसको बराबर भाग में बांटते थे ना, तो यहाँ पर x है तो x को हम लोग बराबर भाग में बांटेंगे। ठीक है, संख्या है तो संख्या को बराबर भाग में बांटेंगे, संख्या से कटेगा तो संख्या से कटाएंगे, और चार राशि से कटेगा तो चार राशि से कटाएंगे, अचार राशि से कटेगा तो हम लोग अचार राशि के रूप में इसको कटाते जाएंगे। ठीक है, जब अंश ज़्यादा हो, देखो यहाँ पर भाग के रूप में अंश आपका दिया है 9x² प्लस 6x प्लस 5, डिवाइड बाय में आपका दे दिया है, मान लेते हैं 15x। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 9x² प्लस 6x प्लस 5 डिवाइड बाय 15x। ठीक है, जब अंश एक से अधिक पद हो, 3 पदीय है, 1 2 3 देखिए, और हर आपका एक पदीय है, तो फिर भी क्या फंडामेंटल यूज करेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही करना है, सिंपल सा फंडा। 9x² के बटे में लगा दो भाई 15x को, कुछ नहीं करना है आपको। प्लस है, प्लस का चिन्ह लगा दो। 6x है तो 6x से लगा दो, बाय में कितना है 15x, तो 15x से लगा दो, प्लस का प्लस, 5 का 5 लगा दो, 5/15x कर दो। सिंपल सा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो यह हो गया आपका 9x², बाय में हो गया आपका 15x। 9x² हो गया, बाय में कितना हो गया आपका 15x। ये हो गया आपका 6x के बाय में कितना हो गया आपका 15x, और 5 के बाय में कितना हो गया 15x। चलिए अब यहाँ से इस चीज़ को आप लोग इस तरीके से कटा सकते हैं। 9 इंटू कितना हो जाएगा x इंटू एक्स, बाय में इसको कर सकते हैं 15 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस इसको भी कर सकते हैं 6 इंटू एक्स, बाय में 15 इंटू एक्स, इसको कर सकते हैं 5/15 इंटू एक्स। चलिए अब कटाते हैं, नॉर्मल वे पे इस चीज़ को हम लोग कटाते हैं। ये आपका कटेगा 3 × 9, 3 × 5 = 15, कितना बच गया 3x बच गया, 3x/5 प्लस इस चीज़ को घटाते हैं, x से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 2/5 आ गया। यहाँ पर 5 × 5, 5 × 15, 1/3x ये आ गया। ये आपका आंसर इस तरीके से रहेगा। जब अंश एक से अधिक पद हो, हर केवल आपका एक पद है, फिर भी आपको भाग इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भाग करना है, एक सिंपल वे में लेकर के आपको चलना है। और जब आपका अंश एक ही पदीय में रहेगा तो आपको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अंश अगर आपका एक से अधिक पद हो तब की स्थिति में आपका भाग वाला विधि ये रहेगा। क्लियर, चलिए कई चीज़ों को आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से दे दिया रहेगा। 9x⁴ प्लस 6x² प्लस 10x⁴ प्लस 2x⁹ माइनस 20x⁵ प्लस 21, इस तरीके से दिया है। तो पहले इसको आपको क्रम में जमाना रहेगा, इतने को आपको पूरे को डिवाइड करना है, बोल रहा है 3x से। ठीक है, इतने को पूरा डिवाइड करना है 3x। पहला इसको इसे क्रम से जमा लीजिए, बड़ा घात पहले आएगा, फिर उसके बाद बड़ा घात के बाद छोटा घात, फिर मध्यम घात, फिर सबसे छोटा घात, फिर आएगा आपका अचर पद। उसके बाद आपको डिवाइड करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका 9x⁴ डिवाइड बाय 3x कर लो, प्लस
6x² बाय में हो जाएगा 3x प्लस 10x⁶, बाय में कर लो 3x प्लस 2x⁹ बाय में कर लो 3x माइनस 20x⁵ बाय में कर लो 3x प्लस 21 बाय में कर लो 3x। कटा दो 9 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाय में x, इसका हो जाएगा 6 इंटू एक्स बाय 3 इंटू एक्स, इसका हो जाएगा 10 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाय में 3 इंटू एक्स, इसका 9 टाइम्स आ जाएगा 2 इंटू एक्स 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 बाय में 3 इंटू एक्स माइनस 20 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाय हो जाएगा 3 इंटू एक्स। ये कटेगा 3 कम 3 3 3 9, कितना बचेगा 3x⁴ प्लस ये कटेगा 3 1 जो 3 3 2 जो 6 2x प्लस ये आपका कटेगा तो ये हो जाएगा 10/3x⁵ माइनस ये हो जाएगा 2/3x⁴ माइनस 20/3x⁴ प्लस 7/x, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों का भाग विधि, जब इस तरीके से आपको कटाना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर के। क्लियर, तो ये आपका भाग विधि के अंतर्गत में आपका आ गया। क्लियर, तो भाग विधि में आपको इस तरीके से करना है। तो इसके अंतर्गत आप लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़ को देख लिए, जोड़ के बाद घटाव को देख लिए, घटाव के बाद आपको गुणा को देख लिए, गुणा के बाद आप लोग भाग को देख लिए। तो बीजीय व्यंजक के अंतर्गत में आप लोग चर को देख लिए, चर के बाद आप लोग अचर को देख लिए। ठीक है, तो पहला किस चीज़ को देख लिए आप लोग, पहला चर को देख लिए, दूसरा अचर को देख लिए, फिर चर और अचर को सम्मिलित रूप से देखें, चर और को देख लिए, बीजीय व्यंजक को देख लिए, चार और अचार को देख लिए, फिर अचार और चार को देखें, फिर बीजीय व्यंजक को देखें, फिर बीजीय व्यंजकों का योग को देखें, बीजीय व्यंजक का योग को देख लिए, फिर बीजीय व्यंजक का घटाव को देखें, योग घटाव, फिर बीजीय योग घटाव गुणा, फिर बीजीय व्यंजकों का भाग को देख लिए। इतना आपको लोगों का जो बेसिक फंडामेंटल था, ठीक है, ये आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल में जो बताया इस चैप्टर के अंतर्गत, बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल, ये आपका बेसिक फंडामेंटल। इस चैप्टर को आगे आप जब एक्सरसाइज में आओगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ही क्लियरिटी के साथ आप लोगों के साथ में रहेगा। ठीक है, तो चर अचर राशि क्या होता है, तो जिसका मान बदलता है वो आपका चर राशि, जिसका मान नहीं बदलता वो आपका अचर राशि, जिसका मान स्थिर वो आपका अचर है, जिसका मान अस्थिर वो आपका चर है। किसका मान बदलता है, तो चर का मान बदलता है, किसका मान नहीं बदलता, अचर का मान नहीं बदलता। एक्स वाई जेड कौन है, चर है, 1 2 3 कौन है, अचर है। बीजीय व्यंजक, चर एवं अचर राशि को सम्मिलित रूप से हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं, मतलब चर और अचर राशि का गुणनफल आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजकों का योग देखें, जिसमें 2 बीजीय व्यंजकों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, 2 बीजीय व्यंजकों को किस तरह से घटाया जाता है, 2 बीजीय व्यंजकों को गुणा किस तरीके से किया जाता है, बीजीय व्यंजकों को भाग किस तरीके से। जब गुणा करते हैं तो समान में धार राशि रहता है तो उनका घात जुड़ता है, और
जिनका समान धारा राशि नहीं रहता उनका घात आपका घट दे जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें हैं बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ। क्लियर? तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का बेसिक फंडामेंटल को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जब वीडियो लेक्चर में आएंगे हम लोग एक्सरसाइज में बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग में जब हम लोग आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज में आप लोगों का क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो उस क्वेश्चन को हम लोग जब भी आएंगे चर और अचर दोनों का जो लेकर के हम लोग यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक में बनाए हैं उन दोनों चीज़ों को देखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका एक्सरसाइज को। ठीक है? तो आज का क्लास का हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।